हेलो दोस्तों, अभी तक हमें एवेंजर्स डूमडे के 2 ट्रेलर देखने मिले हैं, जहां पे एक ट्रेलर मार्वल ने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑफिशियली रिलीज किया है, वहीं पे सेकंड ट्रेलर अभी भी एक लीक फॉर्मेट में और अनक्लियर्ड वीडियो में है। अगर फर्स्ट टीजर की बात करें तो ये क्लियरली स्टीव रॉजर्स को या फिर क्रिस एवांस को डेडिकेटेड था, जहां पे मार्वल ने जब एवेंजर्स एंड गेम की कास्ट अनाउंस की थी, वहां पे एक प्रोमिनेंट नाम मिसिंग था, क्रिस एवंस या फिर स्टीव रॉजर्स, जो हाईली अनएक्सपेक्टेड था कि एक एवेंजर्स की इतनी बड़ी मूवी और इसमें कैप्टन अमेरिका नहीं होगा। तभी सब लोगों ने एंटिसिपेटेड किया था कि नहीं भाई, ये तो होना ही पॉसिबल नहीं है, स्टीव रॉजर्स एवेंजर्स डूमडे में कंफर्म्ड है। बट क्रिस एवंस कंटिन्यूसली इसे डिनाई करते रहे एज यूजुअल, जैसे पहले भी टॉबी मैगवायर ने किया था कि वो स्पाइडरमैन नो वे होम में नहीं होने वाले हैं। अगर टीज़र की बात करें तो इसके ओपनिंग शॉट में हमें क्लियरली नहीं पता चलता कि ये टीज़र किसका होने वाला है, बट सेकंड शॉट में जो घर दिखाया जाता है वो हमने पहले भी देखा था एवेंजर्स एंड गेम के एंड में। यहाँ से आगे वाले शॉट में स्टीव रॉजर्स अपना कैप्टन अमेरिका का सूट फिर से एक बैग में रख देता है बिकॉज उसके लाइफ में कोई नया आया है, नॉट पैगी। बट नेक्स्ट शॉट में दिखता है स्टीव रॉजर्स का बेबी, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है एवेंजर्स एंड गेम के प्लॉट के लिए। इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें स्टीव बहुत हैप्पी लग रहा है, अपने मैरिड लाइफ में सेटल्ड है, उसने अपनी लाइफ कंटिन्यू की है, जो लाइफ स्टीव रॉजर्स को बहुत टाइम से चाहिए थी, एक घर, एक सेटल्ड फैमिली एंड पीसफुल लाइफ, वो उसे फाइनली मिल गई है। और यहीं पे टीज़र एंड होता है और हमें लिखा आता है स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन डूम्सडे। अब अगर टीज़र्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये मोस्ट लाइकली वही स्टीव रॉजर्स है हमारे यूनिवर्स के, जो टाइम में पीछे गए थे इन्फिनिटी स्टोन्स रिटर्न करने के लिए, और फिर वो पेगे के साथ रहते हैं और अपनी लाइफ कंटिन्यू करते हैं। ये कंफर्म इसलिए है मोस्ट लाइकली बिकॉज स्टीव रॉजर्स ने अपना सूट दिखाया बट उसके पास उसकी शील्ड नहीं थी। क्यों नहीं थी? बिकॉज एंड गेम में वो शील्ड थैनोस ने तोड़ दी है, इसीलिए उसके पास वो शील्ड नहीं थी। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि अगर उस स्टीव रॉजर्स के पास अपनी शील्ड नहीं है तो एंड गेम में जो स्टीव रॉजर्स आया था उसने वो शील्ड कहाँ से लाई जो उसने सैम को दी थी उसको कैप्टन अमेरिका बनने के लिए। अब यहाँ पे आता है एक साइंटिफिक पैराडॉक्स कि उस शील्ड का मोस्ट लाइकली कोई ओरिजिन नहीं होगा, बिकॉज सेम शील्ड जब स्टीव रॉजर्स डूम्सडे में रिटर्न आएंगे तब सैम उन्हें देगा और वही शील्ड वो अपने पास रख के फिर से प्रेजेंट में आके एंड गेम में वो शील्ड रिटर्न करेंगे। तो शील्ड एक लूप में घूमेगी बट उसका कोई ओरिजिन नहीं दिखाएंगे, ऐसा हो सकता है। सेकेंड थिंग, ये भी हो सकता है कि ये स्टीव रॉजर्स एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन के हो, बिकॉज हमारे टाइमलाइन में कंटिन्यूसली स्टीव रॉजर्स ने हार्ली डेविडसन की बाइक चलाई थी, बट इस टीज़र में हम देख सकते हैं कि स्टीव रॉजर्स ट्रायम्फ की बाइक चला रहे हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो लास्ट की लाइन है स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन डूम्सडे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे वो लिख सकते थे कि कैप्टन अमेरिका विल रिटर्न इन डूम्सडे, बट मोस्ट लाइकली ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मार्वल ने ऑलरेडी इतना टाइम स्पेंड किया है सैम के कैप्टन अमेरिका को सेटअप करने के लिए। तो चांसेस है कि फटाक से वो स्टीव रॉजर्स को फिर से लाके उसको कैप्टन अमेरिका नहीं बनाएंगे। ये थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है, तो मोस्ट लाइकली स्टीव रॉजर्स रिटर्न करेगा बट किसी अदर मेंटल को लेके, जैसे कि नोमैड या फिर एजेंट हाइड्रा। यू नो दैट हमने वो भी लीक्स देखे थे जहाँ पे स्टीव रॉजर्स एजेंट हाइड्रा के सूट में था। तो बहुत सारी थियरीज है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर सेकंड टीज़र की बात करें तो सेकंड टीज़र ओपन होता है थॉर के साथ, जो किसी जंगल में चल रहा है। ये काफ़ी ब्लर्ड है तो हम ज़्यादा कुछ क्लियरली देख नहीं सकते, बट थॉर एक जंगल में चल रहा है और वो ऑल फादर को स्ट्रेंथ मांग रहा है, ना किसी वॉर के लिए ना किसी फाइट के लिए, वो स्ट्रेंथ मांग रहा है। उसको रिटर्न जाना है वॉर के बाद अपनी बेटी अपने लव के पास। एंड ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज थॉर जिसने ऑलरेडी सब कुछ गंवाया है, उसके पास ना अपनी माँ है, पापा है, उसका भाई भी मर गया, एंड लास्ट होप जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो भी मर गई। तो करंटली थॉर ने सब कुछ गंवाया है, तो उसके लाइफ में अभी एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसकी बेटी। नेक्स्ट शॉट में दिखाया जाता है कि लव बीमार है। अब इसका रीज़न ये हो सकता है कि मल्टीवर्स में जो कोलिजन हो रहा है, मल्टीवर्स जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली लव पे हो रहा है। क्यों? बिकॉज लव को पावर्स मिल जाए इटर्निटी से, और अगर मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होने लगा तो वो इटर्निटी को भी वीक करेगा, और अगर इटर्निटी वीक हो गई तो हो सकता है कि वो इफेक्ट लव पे भी दिख रहा है। अब ये दोनों टीज़र ये दिखाते हैं कि हमारी जो ट्रिनिटी थी उसमें हमने ऑलरेडी आयरन मैन को गवा दिया है और करंटली है थॉर एंड कैप्टन अमेरिका।
तो जैसे कि हमने एंड गेम में देखा था कि जब आयरन मैन उसके पहले बहुत ही ब्रेव था, वो कोई भी रिस्क लेने के लिए रेडी था, लेकिन एंड गेम में वो बहुत हिचकिचाता है कोई भी रिस्क लेने के लिए, बिकॉज उसको एक बेटी होती है, उसकी एक सेटल्ड लाइफ होती है। तो यही चीज़ हमें थॉर और कैप्टन अमेरिका की लाइफ में देखने को मिलेगी, बिकॉज अभी उनके पास गंवाने के लिए बहुत कुछ है, उनके पास बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। एंड सेकेंड थिंग, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका का टीज़र काफ़ी हैपनिंग और सेटल्ड लाइफ दिखा रहा था, वहीं पे थॉर का टीज़र ट्रेजेडी और दुख को दिखा रहा है। तो ये हो सकता है कि एवेंजर्स डूमडे उतना हैपनिंग मूवी नहीं रहने वाला, तो एक के बाद एक स्टेक्स बढ़ने ही वाले हैं और ट्रेजेडी हर एक के लाइफ में आने ही वाली है। एंड थॉर जो एक गॉडली बीइंग है, अगर उसको अपने ऑल फादर्स की हेल्प मांगनी पड़ रही है इस वॉर में, तो सोचिए कि डूम कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, जहाँ पे थॉर भी उसको हरा नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे अगर कॉमिक की बात करें तो कॉमिक में डूम ने जितना साइंस यूज़ किया था उतना ही वो मैजिक भी यूज़ करता है अपने ओवरऑल जर्नी में। तो हो सकता है कि एवेंजर्स डूमडे में ऑलरेडी डूम्स ने जितना साइंस को यूज़ किया है उतना ही उसने मैजिक को भी कंट्रोल कर लिया है, और मैजिक से तो एसगार्डियन को हराया जा सकता था। तो इसीलिए हो सकता है कि डूम थॉर पे भी भारी पड़ रहा है। अगर दोनों ही टीज़र की बात करें तो दोनों ही एवेंजर्स को बच्चे हुए हैं, तो उनके लाइफ में अभी स्टेक्स बड़े हैं, उनके लिए उतना ईजी नहीं होगा कि सैक्रिफाइस करना, बिकॉज उनके पीछे एक फैमिली है, उनके पीछे कोई है जो घर पे वेट करने वाला है। बट स्टीव रॉजर्स का टीज़र जितना सेटल्ड और हैपनिंग था, उतना ही थॉर का टीज़र ट्रेजेडी से भरा हुआ था। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपके कुछ थियरीज है तो कमेंट कीजिए, मैं इस पे अलग एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।